किस प्रकार से ड्राई करनी है, उसकी हीट सेंसिटिविटी क्या रहेगी, हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के लिए भी सबसे ज्यादा जो ड्रायर प्रेफर किया जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम की या स्टेट लेवल एग्जाम्स की, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो आरआरबी की, एम्स की, ठीक है जी, आप प्रिपरेशन कर रहे हो GSSB, UPSSC या फिर आप DSSB एटसेट्रा, उसके लिए फार्मेसी इंडिया ने अपनी फार्मासिस्ट बूस्टर सीरीज शुरू की थी 100 क्लासेस की, जिसमें आज ये हमारी फार्मासिस्ट बूस्टर की क्लास नंबर 48 होने वाली है। और आज जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग, वो इक्विपमेंट्स जिनका इस्तेमाल हम ड्राइंग पर्पस से करते हैं, ऐसे कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में आज की इस क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कि भैया वो इक्विपमेंट्स, ठीक है जी, जिनका इस्तेमाल हम ड्राइंग पर्पस से करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया जो ड्रायर्स है, भाई ड्रायर्स का काम है भैया हमारे कंपाउंड्स को सुखाने का, उनको ड्राई करने का, मॉइस्चर को रिमूव करने का। ठीक है जी, तो ये आपके सॉलिड हैंडलिंग के आधार पे यहां पर बेसिकली हमने क्लासिफाई किया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपके मटेरियल एजिटेटेड, मतलब जो उत्तेजित पदार्थ होते हैं, मूविंग बेड ड्रायर्स में आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो बैच टाइप और एक कंटिन्यूअस टाइप। बैच टाइप में वैक्यूम टंबल ड्रायर होता है और पेन ड्रायर होता है। कंटिन्यूअस टाइप में रोटरी ड्रायर है, आपका टर्बो ट्रे ड्रायर्स है, वाइब्रेटिंग कन्वेयर ड्रायर्स है, टावर एंड गैस कैस्केड ड्रायर्स है और आपका स्क्रू कन्वेयर ड्रायर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके FBD यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वो भी दो टाइप के, एक तो कंटिन्यूअस टाइप में जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, वाइब्रेटिंग हो गया, कन्वेयर ड्रायर हो गया और वर्टिकल ड्रायर हो गया। बैच टाइप में आपका वर्टिकल ड्रायर होता है। न्यूमेटिक ड्रायर की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टाइप में आपका स्प्रे ड्रायर और साथ ही साथ आपका फ्लैश ड्रायर होता है। ऐसे ही यदि मैं अब अगर आगे बढ़ता हूं तो अब बात आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ सॉलिड्स हैंडलिंग, ही हमारा चल रहा है ठोस पदार्थों के आधार पे। तो आपके वो मटेरियल्स जो एजिटेटेड नहीं है, वो पदार्थ जिनको हिलाया नहीं जा सकता, जैसे स्टैटिक बेड ड्रायर्स है। कंटिन्यूअस टाइप में आपका टनल ड्रायर हो गया, बेल्ट ड्रायर हो गया, आपका ड्रम ड्रायर हो गया। और बैच टाइप्स में ट्रे एंड ट्रक ड्रायर्स है, वैक्यूम शेल्फ ड्रायर्स हैं और आपके फ्रीज ड्रायर्स हैं। ठीक है, ये है आपका, अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ड्रायर्स का हम ऑन दी बेस्ड ऑन दी मेथड्स ऑफ सॉलिड्स हैंडलिंग। पहले एजिटेटेड जो मूव कर सकते हैं, अब नॉन एजिटेटेड मतलब जिनको आप हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे भैया इक्विपमेंट्स की। अब शुरुआत करते हैं जिसमें आपका ड्राइंग क्या है। भाई ड्राइंग इक्विपमेंट होते क्या है? ड्राइंग इक्विपमेंट का जो सिलेक्शन होता है, उनको जो निर्धारित किया जाता है वो होता है हमारा कि भैया मटेरियल का नेचर कैसा है, उसे किस प्रकार से हमें सुखाना है, किस प्रकार से ड्राई करनी है, उसकी हीट सेंसिटिविटी क्या रहेगी, हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, क्या हम एक उस कंपाउंड से चाहते हैं कि हां जी हमारा ये टारगेट है, इसके आधार पे हमें ये कार्य करना है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अब बात आती है सबसे पहले ट्रे ड्रायर की। सबसे पहले बात आती है ट्रे ड्रायर की। ये आपका एक स्टैटिक बेड ड्रायर होता है, स्टैटिक बेड ड्रायर होता है। अब इसके गुण और इसके इस्तेमाल क्या कहते हैं, विशेषताएं और यूज क्या है इसका। एक तो ये आपके जितने भी चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जिन्हें आप स्टिकी मटेरियल कहते हैं, उनमें यूज होता है। प्लास्टिक सब्सटेंसेस में आप यूज करते हो, ग्रैन्युलर मास में आप उपयोग करते हो या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में। साथ ही साथ में आप प्रेसिपिटेट और पेस्ट को सुखाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हो। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है हमारी, ये होता है आपका ट्रे ड्रायर, ये होता है आपका ट्रे ड्रायर। ठीक है, आप इसका उपयोग क्रूड ड्रग्स के लिए करते हैं भाई, जो हमारी कच्ची औषधियां होती हैं, केमिकल्स में, पाउडर्स में करते हैं, टैबलेट ग्रैन्यूल्स में, या जो हमारे पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट के जिन्हें आप ड्राइंग पर्पस में, ठीक है जी, उनके भाग को सुखाया जो जाता है भैया, वहां पर भी आप इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो अब बात आ जाती है ड्रम ड्रायर की। ठीक है जी, ड्रम ड्रायर की। ड्रम ड्रायर आपका एक मूविंग बेड ड्रायर होता है, जिसे आप गतिशील कह सकते हो, मूविंग बेड ड्रायर है आपका ड्रम ड्रायर। अब भैया अगर इसके विशेषताओं की, इसके इस्तेमाल की, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस की बात करोगे, एक तो सबसे पहला, जितने भी हमारे ड्राइंग सॉल्यूशंस हैं उनमें उपयोग किया जाता है, स्लरीज में यूज होता है और सस्पेंशंस में यूज होता है। ठीक है जी, उन्हें सुखाने के लिए, चाहे वो सॉल्यूशंस हैं, स्लरीज हैं या सस्पेंशंस हैं, उनकी ड्राइंग के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये मिल्क प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे ड्रम ड्रायर आपका मिल्क पाउडर की प्रोडक्शन में यूज होता है, जब भी मिल्क पाउडर बनाना होता है। स्टार्च प्रोडक्ट्स में आप यूज कर सकते हो, फेरस सॉल्ट में आप यूज करते हैं, और जो हमारे जिंक ऑक्साइड के सस्पेंशंस हैं उनमें भी तो इसका उपयोग किया जाता है, जिसे आप ड्रम ड्रायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यह है आपका ड्रम ड्रायर जो आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम केओलिन के सस्पेंशन में भी करते हैं, ईस्ट में भी करते हैं, पिगमेंट्स के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, माल्ट एक्सट्रैक्ट में भी यूज होता है, ग्रैन्युलर एक्सट्रैक्ट्स में भी उपयोग किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स में भी करते हैं, डीडीटी में भी करते हैं, डायमाइन, ठीक है जी, डीडीटी में भी करते हैं, कैल्शियम और बेरियम कार्बोनेट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपका ड्रम ड्रायर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब भैया अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात आ जाती है हमारी, कुछ नए इक्विपमेंट पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। आरआरबी वालों के लिए आरआरबी फार्मासिस्ट, हरियाणा वालों के लिए HSSC फार्मासिस्ट, राजस्थान वालों के लिए राजस्थान फार्मासिस्ट, एम्स वालों के लिए एम्स फार्मासिस्ट, और आपके किसी भी स्टेट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंट्रल लेवल से फार्मासिस्ट एग्जाम की, तो आप सभी के लिए आपका ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, इन नंबर के माध्यम से इन पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर दो, आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है जी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है वो भी पता चल जाएगा। अब बात आ जाती है हमारी स्प्रे ड्रायर की। स्प्रे ड्रायर हमारा एक प्रकार का न्यूमैटिक ड्रायर होता है। ठीक है जी, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस की बात करूं, इसके विशेषताओं की और उपयोग की, तो ये हमारा एक न्यूमैटिक ड्रायर का एग्जाम्पल है, न्यूमैटिक ड्रायर का उदाहरण है। अब प्रोडक्ट जो है आपका थर्मोलेबाइल है, यानी कि ताप संवेदी जिसे आप कह देते हैं, हाइड्रोस्कोपिक है। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, या ये आपके केमिकल डिकम्पोजिशन में जाएगा, भाई रासायनिक अपघटन में जो है बेसिकली उसमें जाएगा, तो वहां पर आप इसका उपयोग करते हैं, जिसे आप स्प्रे ड्रायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका उपयोग एक तो ड्राइंग हार्मोन्स के लिए किया जाता है, वैक्सीन्स के लिए किया जाता है, विटामिन्स की अगर ड्राइंग करनी है, जिलेटिन की ड्राइंग करनी है, डेक्स्ट्रान की, मिल्क की, या प्लाज्मा की, या पेनिसिलिन की, या डेक्स्ट्रान की, तो वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इन सब की ड्राइंग के लिए भैया उपयोग किया जाता है आपका स्प्रे ड्रायर। ठीक है, ऐसे ही
एंटीबायोटिक्स के लिए भी सबसे ज्यादा जो ड्रायर प्रेफर किया जाता है वो आपका स्प्रे ड्रायर होता है। एंटीबायोटिक्स को भी भैया प्राथमिक रूप से हम स्प्रे ड्रायर के द्वारा ही सुखाते हैं। और जो ड्राइंग प्रोसेस यहां पर यूज किया जाता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए भी, उसकी प्रिपरेशन में भी, तो वो भी आपका स्प्रे ड्राइंग होता है। और यहां से सवाल भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से, बेटा देख लेना, हर जगह टॉपिक में मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस फार्मासिस्ट में कहां कहां पर किस तरीके का सवाल आया है, किस टॉपिक से, है ना, वो यहां मेंशन है टॉपिक के आगे कि किस ईयर में किस फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था सवाल। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो स्प्रे ड्रायर आपका होता है यहां पर इस तरीके का, यहां से आप लिक्विड को फीड करते हैं, यहां हॉट ड्राइंग एयर होती है, ये आपका पाउडर है, एयर जो है बेसिकली आपका, ठीक है जी, फिर आपका साइक्लोन में जाएगा और वहां से सीधा फिर आपका फाइन पाउडर निकल के तैयार होता है। नेक्स्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जिसे आप FBD के नाम से जानते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर FBD सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ड्रायर। अब इसकी विशेषताएं और उसके यूजेस की बात कर लो। जितने भी हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जब भी हमें अपनी टैबलेट्स गोलियों की प्रिपरेशन करनी होती है, उनका निर्माण करना होता है, उत्पादन करना होता है, वहां पर जो ड्रायर यूज होगा वो FBD है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। अगर FBD फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का अगर हम बात करें तो ये आपके 3 अलग अलग कार्य के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक तो मिक्सिंग के लिए, मिश्रण, एक ग्रैन्युलेशन के लिए और एक ड्राइंग के लिए। एक पंथ 2 काज नहीं, यहां तो एक पंथ 3 काज हो रहे हैं। एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक ही इक्विपमेंट से 3 अलग अलग कार्य करवाए जा रहे हैं, मिक्सिंग भी, ग्रैन्युलेशन भी और आपकी ड्राइंग भी। अब फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है आपका ट्रे ड्रायर की तुलना में लगभग 15 गुना तेज होगा, ठीक है, 15 टाइम्स, ठीक है, 15 टाइम्स बहुत ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू दी आपका जो ट्रे ड्रायर होता है। ट्रे ड्रायर के कंपैरिजन में 15 गुना बहुत तेज है, ये इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूम ड्रायर, कि भाई वैक्यूम ड्रायर क्या कहता है। एक तो ये आपके, अगर मैं इसकी बात करता हूं इसकी विशेषताओं और उपयोग की, ये आपका एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है जो डीकंपोजिशन में जाते हैं। अपघटन होने वाली जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। और सबसे सामान्य तौर पर ये आपका फार्मा इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की ड्राइंग में। इस चीज का भी ध्यान रखना, फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की ड्राइंग में। किसका? वैक्यूम ड्रायर। बेटा टाइप क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको जब फ्लो चार्ट बता रहा था, ठीक है। ये आपकी डस्टी और हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स को भी ड्राई करने में बिल्कुल उपयुक्त है। ऐसे कंपाउंड जिनमें धूल बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी ड्राइंग के लिए काफी सूट करता है। वैक्यूम ड्रायर सबसे ज्यादा प्रिफर्ड चॉइस है जहां पर आपके सॉल्वेंट्स को रिकवर करना हो। जब सॉल्वेंट को पुनः प्राप्त करना हो तो तब आप वैक्यूम ड्रायर को प्राथमिकता दे सकते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अगर मैं फ्रीज ड्रायर की बात करता हूं, लायोफिलाइजेशन की, ये क्या है, ठीक है, फ्रीज ड्रायर, लायोफिलाइजेशन, टाइप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। यूजेस पर इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। लायोफिलाइजेशन हमारा दूसरा नाम होता है फ्रीज ड्रायर का, और ये आपका एक मेथड है ड्राइंग का। लायोफिलाइजेशन हो या फ्रीज ड्राइंग, ये आपका सुखाने का ही एक प्रकार है, उसी का ही एक टाइप होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यदि मैं बात करूं तो इसका जो प्रोसेस है वो सीधा सीधा सब्लिमेशन के प्रोसेस के ऊपर आधारित है, जहां पर वाटर आपका रिमूव होता है फ्रोजन स्टेट से, डायरेक्टली वेपर में चला जाएगा, लिक्विड में तब्दील ही नहीं होगा। यह प्रक्रिया जो है सीधी सीधी सब्लिमेशन के ऊपर आधारित है, उसी का सिद्धांत फॉलो हो रहा है, जिसमें जो आपका पानी जैसे जम जाता है तो उसको सीधे वेपर में जो है परिवर्तित करके हटाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है, ठीक है, सीधा आपका जो है फ्रोजन स्टेट से आपका
वेपर फेज में जा रहा है। इसमें प्री फ्रीजिंग होती है आपकी वाटर को सॉलिडिफाई करने के लिए, और यह सब्लिमेशन के द्वारा आपका फॉलो होता है वैक्यूम के अंतर्गत, जिसके बाद निर्वात में ऊर्ध्वपातन भी किया जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना। सॉलिड वाटर को भैया ठोस बनाने के लिए सबसे पहले प्री फ्रीजिंग की जाएगी, उसी के बाद तो फ्रीजिंग प्रॉपर होगी। और इसका आप उपयोग ब्लड प्लाज्मा के लिए करते हैं। कुछ फ्रैक्शनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे ब्लड सीरम प्रिपरेशन, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे ज्यादा इसका उपयोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ड्राइंग में होता है, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, या आपकी जो ह्यूमन टिश्यूज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब की ड्राइंग के लिए सबसे ज्यादा उपयोग हमारा बेसिकली इसी ड्रायर का होता है। अब जब भी अगर मैं डिकम्पोजिशन की बात करूं, इस ड्रायर के द्वारा जो प्रोडक्ट बना है उसका डिकम्पोजिशन ना मात्र के बराबर ही होता है। फाइनल प्रोडक्ट आपका एमॉर्फस और रेडिली सॉल्युबल, भाई आपका एमॉर्फस होगा और आसानी से जो है भैया घुलनशील होता है, आराम से घुल जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इसका थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस में, जो आपके ताप संवेदी पदार्थ होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और ये बहुत जरूरी है ये नोट करना कि जो फ्रीज ड्राइंग होती है ये आपके फास्ट प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट जल्दी से ड्रायर करना है तो उसमें फिर फ्रीज ड्राइंग का उपयोग मत करना। फ्रीज ड्राइंग आपका जल्दी से होने वाला एक फास्ट प्रोसेस नहीं है। ये होता है आपका फ्रीज ड्रायर, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो बखूबी आप सभी ने अच्छे से अटेंड करा है। आई होप सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, और ये क्लास नंबर 48 फार्मासिस्ट बूस्टर का आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जिस भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। आरआरबी फार्मासिस्ट, HSSC फार्मासिस्ट, राजस्थान फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट और ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच भी अवेलेबल है। आप इन नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हो, कॉल कर लो चाहे, या व्हाट्सएप पे मैसेज, उसके माध्यम से जुड़ जाओगे और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर पाओगे। उसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं एक फाइनल पंच के साथ में, जिससे प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए। 2 बुक्स में रेकमेंड करता हूं, फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक और फार्मासिस्ट पंच ऑब्जेक्टिव बुक। थ्योरी बुक के अंतर्गत आपको यहां पर हर एक टॉपिक मिलेगा। फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, फार्मा का और नॉन फार्मा का, हर टॉपिक से जहां से सवाल अगर किसी में पूछे गए हैं तो वो टॉपिक भी वहां पर ईयर के साथ मेंशन है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए फार्मासिस्ट पंच ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास है। 9000 से ज्यादा MCQs है, 135 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हो। भारत की पहली एकमात्र ये कलर्ड बुक्स हैं जिनमें इतना सारा ज्ञान आपको मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हो, उसके माध्यम से सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हो। हमारे साथ जुड़िए डेली अपडेट्स के लिए, क्लास PDFs के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए इन QR कोड्स को स्कैन कर लीजिए, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।